4 है, इन सारणिकों के उपसारणिक और सखंड निकालना है। क्या निकालना है? उपसारणिक और क्या निकालना है? सखंड निकालना है। बिल्कुल आराम से मैं पहला निकाल के दिखा दे रहा हूँ, बाकी सारा आप निकाल लीजिए। पहला यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, पहला सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे 2 - 4 और क्या लिखा है 0 और 3। इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने बताया था इसमें ये A11 है, ये क्या है A11। 11 का मतलब यहाँ कितना दिया 2, 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? तो 2 का उपसारणिक अब क्या लिखेंगे, पहला रो छोड़ेंगे पहला कॉलम छोड़ेंगे, क्या मिलेगा भाई 3 मिलेगा। इसी प्रकार से A12, इधर ध्यान दीजिएगा A12 लेंगे तो ये 11 है, ये क्या है 12, 12 मतलब कितना हुआ -4 ना, -4 का उपसारणिक, उपसारणिक ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये खत्म क्या मिलेगा 0, तो ये मिल जाएगा 0। 1 2 का मतलब पहला रो छोड़ना है और दूसरा कॉलम छोड़ना है। चलिए अब आ जाते हैं 21 पे। 21 का मतलब कितना दिया है 0 का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, तो 21 का मतलब दूसरा रो छोड़ना है पहला कॉलम छोड़ना है, -4 हो जाएगा। ये 22 मतलब कितना हुआ 3, 3 का उपसारणिक, उपसारणिक बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो ये 22 मतलब दूसरा रो छोड़ना है दूसरा कॉलम, क्या बचेगा भाई 2 बचेगा। तो उपसारणिक हो गया फाइनल आपका। उपसारणिक आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल। और इसी का सखंड बता दे रहे, फिर ये बना लीजिएगा दूसरा नंबर। देखिए सखंड बता रहे हैं, सखंड में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, पूरा मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे फिर से, और लिख दे रहा हूँ। और सखंड देखिए किसका सखंड पहले, तो A11 का, A11 का मतलब कितना दिया उसको ध्यान से देखिएगा। A11 कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 का जब सखंड लिखिएगा, 2 का सखंड देखिएगा, 2 का सखंड लिखेंगे, A11 का मतलब हुआ -1 का पावर 1 + 1। और देखिए पहला रो छूटा पहला कॉलम छूटा, क्या बचा 3, तो 3 बचा। अब बताइए आंसर क्या होगा, तो 1 और 1 क्या होता है 2, 2 मतलब प्लस मिलेगा, प्लस का प्लस ही होगा, यानी कि ये मिल जाएगा आपको 3। अब वैसे ही A12 का निकाल लेंगे, 12 मतलब कितना दिया है -4, -4 का सखंड निकाल लेंगे। तो चलिए इसका सखंड निकालते हैं, क्या मिलेगा भाई हमको, ये 12 है मतलब पहला रो छोड़ना है दूसरा कॉलम 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे -1 का पावर 1 + 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 0 मिला। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 + 2 का मतलब हुआ विषम संख्या, विषम संख्या इसको माइनस देता है, लेकिन -0 का कोई मतलब नहीं है, ओनली 0 ही आप कह सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम A21 पे। A21 मतलब कौन है भाई 0, 0 का सखंड निकालना है, क्या निकालना है 0 का सखंड। 0 का सखंड फिर से बता रहे उपसारणिक जैसा बिल्कुल। 21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा, तो -1 का पावर 2 + 1 और यहाँ मिलेगा -4। थोड़ा ध्यान देंगे, 2 + 1 क्या हुआ 3, मतलब विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब इसको देगा माइनस, माइनस देगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं 22 पे। ये 22 का मतलब 3 हुआ, तो 3 का सखंड, 3 का सखंड क्या मिलेगा भाई, -1 का पावर 2 + 2, 2 + 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दे, क्या बचा 2 बचा। तो देखिए 2 2 कितना होता है 4, 4 का मतलब प्लस मिलेगा, -1 का पावर सम संख्या हो तो पॉजिटिव होता है, तो यानी कि आपको 2 मिल जाएगा। ये आपका पूरा हो गया 2 रो 2 कॉलम के लिए उपसारणिक और सखंड। अब इसके आधार पे इस वाले सवाल को अभी बना दीजिए, फिर मैं 3 रो और 3 कॉलम वाला आपको बताता हूँ। चलिए बनाइए इसको जल्दी से फाइनल कीजिए। इसका रो और 3 रो 3 कॉलम वाला, ये वाला समझ में आ रहा है सबको। 3 रो में थोड़ा सा दिक्कत है, उसको मैं एकदम आराम से बताता हूँ एकदम, ठीक है। चलो भाई इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा वो दीजिएगा, दूसरा किताब हमको दीजिएगा। उतारनी हो भी उतार लेना यार, दूसरा बनाने दो मुझे। हाँ बाबू, अब अनीस को बेहुदा कहेंगे, वो नहीं डालेंगे, समझ रहे हो ना बात। अब बेहुदा कहेंगे ही, पक्का है, बेहुदा कहेंगे ही, यो बात सही है।
मैं ये वाला बताता हूँ क्योंकि एक में बहुत ज़्यादा जीरो है तो वो नहीं बता रहा हूँ, ये वाला ले ले रहा हूँ, और जो जीरो वाला है वो आपके लिए रहेगा। इसमें ऐसा ही सवाल मैं अभी आपको देने वाला हूँ, उसको आप बनाएंगे, और इस सवाल को मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा अच्छे से समझना है, अच्छे से देखिएगा इसको। देखिएगा ये सवाल आपके सामने है कि भाई उपसारणिक और क्या ज्ञात करना है, अखंड ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे आप सुन लीजिए। सबसे पहले हम उपसारणिक ज्ञात करते हैं, इसमें पूरा का पूरा मैं ज्ञात करने वाला हूँ, पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, A11, ध्यान से देखिए, पूरा 12 का 12 ज्ञात करके दिखाने वाले आपको। A11 मतलब 11 का मतलब हुआ 1 का उपसारणिक, क्या लिखाएगा भाई, 1 का उपसारणिक। ठीक है, उपसारणिक कैसे लिखा जाता है, इधर ध्यान दो, पीछे इधर देखो भाई, एक 1 का उपसारणिक मतलब ये खत्म हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, क्या बचेगा भाई, 5 - 1 1 2, ये बचेगा ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 और 1 का 1 में गुणा करो, सूत्र में माइनस होता है, 1 एकम 1 प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा भाई, 11। ठीक है, अब ऐसे ही निकालेंगे 12 मतलब कौन है, जीरो का उपसारणिक, क्या निकालेंगे, जीरो का उपसारणिक कैसे निकलेगा बताइए। तो पहला रो छूटेगा और दूसर का कॉलम छूटेगा, दूसर का कॉलम छूटेगा ना, पहल का रो छूटेगा दूसर का कॉलम, तो 3 - 1 0 2 बचेगा। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 3 दूनी के 6 अब माइनस, जीरो का 1 में गुणा कराओगे जीरो ही रहेगा, तो मतलब हो गया खाली 6। ठीक है, अब ऐसे ही निकालेंगे A13 का मतलब कितना दिया बता दीजिए, 4 का उपसारणिक, कितना आराम से बस देखते रहिए। 4 मतलब क्या दिया भाई, A13 का मतलब पहला रो छूटेगा, तीसर का कॉलम छूट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, 3 5 और क्या बचेगा, 0 1 बचेगा, बस यही बचेगा। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ भाई, 3 एकम में 3 माइनस, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, खाली 3 मिलेगा, बात खत्म। A21 का निकालेंगे, 21 का मतलब कौन है बताइए, 3 है ना, तो 3 का मतलब 3 का उपसारणिक, देखिएगा 3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा भाई, 3 का उपसारणिक देखिए क्या मिल जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, मतलब 21 है तो दूसरा का रो पहल का कॉलम, यानी बचेगा 0 4 1 2, यानी बचेगा 2 का 0 में गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, -4 एकम में 4 हो गया, इक्वल टू -4 मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही A22 का निकाल लेते हैं। A22 का मतलब कितना दिया है, 5, माने दूसरा रो छोड़ेंगे, दूसर के कॉलम छोड़ेंगे, मतलब लिख देंगे 5 का उपसारणिक। ठीक है, और क्या बचेगा देख लेते हैं, तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 1 4 0 2 1 4 क्या बचेगा भाई, 0 2 बचेगा। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 2 एकम में कितना हुआ 2 और -4 0 का क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू खाली क्या मिलेगा 2। अब ऐसे ही 22 तक हो गया है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे 23 का, किसका निकालेंगे 23 का, A23 का उपसारणिक देखते रहिए, उपसारणिक आपको निकालने एकदम आ जाता होगा, तो इसका मैं उपसारणिक निकाल दे रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 23 का निकाल रहे हैं, 23 मतलब कौन हो गया, ये वाला ना, दूसरा रो छोड़ेंगे पहल का कॉलम, तीसरा का कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा 1 0 ना 1 0 0 1 0 1 बच जाएगा। चलो भाई इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 1 1 और 0 का 0 पे क्या होगा 0 इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। चलो ए लिख देते हैं 31 का उपसारणिक, क्या लिख देते हैं 31 का उपसारणिक। देखिएगा 31 मतलब ये है ना, तीसरा रो छूटेगा पहला कॉलम छूटेगा, तीसरा रो छूटेगा पहला कॉलम छूटेगा, क्या बचा, तो बचाइए 0 4 5 -1 बचा, इसका गुणा करा लीजिए क्या हो जाएगा -1 नहीं 0 हो जाएगा, माइनस 5 चौको 20 इक्वल टू में क्या मिला -20। ठीक है, 32 का निकालते हैं, 32 का उपसारणिक क्या हो जाएगा,
तीसरा रो छूटेगा, दूसरा कॉलम छूटेगा। 1 4 बताइएगा, 1 4 और ये 3 और क्या -1। चलो भाई इसका गुणा कराओ, इसमें क्या मिलेगा -1। फिर -4 तिहाई 12, -12 कितना मिल गया -13। ठीक है, अभी आ जाइए 33 पे आ जाते हैं। तीसरा रो छोड़ेंगे, तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, मतलब ए देख लीजिए यहाँ पे मैं बीच में इक्वल टू नहीं दे रहा हूँ, 1 मिनट। ए ये क्या था 23 था, कितना था मतलब 21 22 23 -1 था ना। ये ए 31 था, कितना था यहाँ पे 0 था। यहाँ पे ए 32 था, मतलब ये कितना है 1 है। चलो भाई ए 33 निकालते हैं, कितना है 2 है। 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 1 0 3 5 बचेगा। 5 एकम में 5, -3 का 0 में गुणा कराएंगे 0, क्या मिलेगा 5। तो आप देख सकते हो उपसारणिक पूरा का पूरा फाइनल है। ये जो 9 मैं बताया हूँ, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका सखंड निकालने आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें ये 1 से 1.5 मिनट लगता है निकालने में। अभी जितना भी टाइम लग रहा है बस सिखाने की वजह से टाइम लग रहा है। आप जब इसको निकालने लगेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे, कम से कम 20-25 सवाल में आपको ये निकालना है, इसीलिए मैं आराम से बता रहा हूँ। तो उपसारणिक पहले आप जो है उतार लीजिए, फिर मैं इसी में आपको उपसखंड भी बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले चलिए इसको नोट कीजिए। काहे लिए 2 दिन छुट्टी रखे, तो कुछ 4 दिन 1 दिन नहाने के लिए रख देगा। हाँ 1 दिन रंग छोड़ाने के लिए रख दे तुमको। छुट्टी ये कई दिन रहेगा, खाली होली के दिन बस। और तू रंग छोड़ाओ, हम क्या जानते हैं, उससे मतलब नहीं मुझे। बिना नहिले आ जाना, उसमें क्या दिक्कत है। इधर देखिए, हाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं भाई। देखिए इधर देखिए, उपसारणिक जिनको आ गया समझ लो सखंड भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उपसारणिक ही आपको आधा बता दे रहा है सखंड कैसे बनाना है। सखंड कैसे बनाना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस यहाँ पे चेंजिंग करना है। क्या करना है देखिए, जो चेंजिंग है वो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। A11 माने 1 का उपसारणिक, जिस प्रकार से आप उपसारणिक देखे हैं बस उपसारणिक को मिटका दीजिए। मैंने खैर अपने कॉपी में नहीं मिटकाना है, आपको तो ये आगे उतारना है, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख देना है सखंड। क्या लिखना भाई, सखंड। और बच्चे ध्यान देंगे, ऐसे ही बनेगा। इधर ध्यान दो भाई, यहाँ पे -1 का पावर है, जो 1 और 1 लिखा है ना, ये बतिया इधर लिख दीजिएगा। 1 1 का मतलब ये हुआ प्लस, माने सम संख्या, और सम संख्या का मतलब हुआ कि प्लस देगा। तो प्लस देगा तो मान में कोनो चेंजिंग नहीं होगा। जब विषम संख्या रहेगा मान में चेंजिंग होगा, प्लस रहेगा तो मान में चेंजिंग नहीं होगा। चलिए, तो पहला बिल्कुल फाइनल है। दूसरा का देखिए, A12 का उपसारणी के बदले हम बदल दिए सखंड। क्या कर दिए भाई, सखंड। और यहाँ मैंने लिख दिया -1 का पावर, -1 का पावर 1 + 2 कर दिया। मैंने बोला कि 1 + 2 माने विषम संख्या होगा तो मान में परिवर्तन होगा। मतलब ये देखो भाई, यहाँ पे मिलेगा माइनस और ये भी मिल जाएगा क्या मेरे भाई, माइनस मिल जाएगा। कन्फर्म है भाई, चिन्ह तो बदलेगा। अब आ जाओ फिर यहाँ पे फिर आ जाते बदलते। तो आप अपने कॉपी में मिटका के नहीं बदलेंगे, आप सखंड ऐसे ही निकालना सीख लेंगे। देखिएगा, सखंड ही नहीं कि मिटका दो, ही नहीं कि वही जो सखंड काट के लिख देना। गजब बात है बच्चे। इधर देखो, हाँ -1 का पावर क्या लिखाएगा, 1 + 3। 1 + 3 माने सम संख्या, और सम संख्या मान में कोनो चेंजिंग नहीं है। जब विषम आएगा तबे चेंज होगा, बात खत्म। इधर देखिए, यहाँ भी उपसारणी के बदले क्या लिखने वाले हैं भाई, सखंड लिखने वाले हैं। तो ये अलग है पूरा, ये मैं अलग बताता, लेकिन मैं उसी में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, उपसारणी भी और सखंड भी। इसमें क्या करेंगे भाई, -1 का पावर 2 + 1। 2 + 1 का मतलब क्या हुआ, विषम। अब विषम का मतलब देखिएगा, यहाँ विषम का मतलब माइनस देगा, और ये ऑलरेडी पहले से माइनस में है, तो अभी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मैंने बोला चिन्ह बदल जाएगा, जब भी प्लस होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ ये इसको देख लीजिए, इसका भी सखंड देख लेते हैं भाई। तो इसका सखंड क्या होगा, 1 का पावर
2+2, बताइए 2+2 क्या होता है? 4 ना, मतलब तो सम संख्या में नो चेंजिंग, कोई चेंज नहीं करना, जैसे वो था बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल हो गया आपका, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको। तो ये मैं जो बात बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जब आप 8 नंबर वाला सवाल पढ़ेंगे, उसमें ये पूरा 9 बनाना पड़ता है और बहुत तेज़ी से बनाना पड़ता है। तब वहाँ पे आप ये लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट A11 1 का डायरेक्ट काम चलता है, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं सखंड। क्या लिखते हैं? सखंड। क्या मिलेगा भाई? -1 का पावर 2+3। 2+3 का मतलब क्या बताइए? विषम संख्या, मतलब माइनस मिलेगा ना, तो माइनस मिलेगा, मतलब माइनस मिलेगा तो यहाँ -1 होगा, ठीक है। अभी देखिए 0 का उपसारणी का मतलब क्या है भाई? सखंड है। देखिए सखंड, तो क्या मिलेगा? -1 का पावर 3+1। 3+1 माने सम संख्या, मान में कौनो चेंजिंग होगा? कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आ जाते हैं लास्ट, इधर देख लेते हैं बच्चे, ये वाला सखंड। क्या मिलेगा? -1 का पावर 3+2 मिलेगा। 3+2 का मतलब हुआ विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब हुआ मान में चेंजिंग आएगा, यानी कि माइनस मिलेगा और माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस, तो +13 हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट है और इसको हम समझ लेते हैं, देखिएगा सखंड। हाँ बाबू, -12 -1 -13, अब माइनस बाहर है तो उसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। इधर देखिए -2 का सखंड क्या होगा? -1 का पावर 3+3। 3+3 का मतलब क्या हुआ? सम संख्या, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सम क्या देता है आपको? प्लस देता है, प्लस से कोनो चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो ये पूरा आपको उतारना पड़ेगा पुनः, और ये आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरा न्यू है 8 नंबर का पाने के लिए। पूरा जो 8 नंबर आप पाते हैं उसका न्यू यही है। न्यू मजबूत रहेगा तो समझ लीजिए 8 नंबर एकदम मिलने वाला आपको। तो नोट कर लीजिए इसको फाइनली। चलिए।